वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। दिस इज़ मी दीपिका साहू एंड आप सभी देख रहे हैं क्लास 8 लेसन 7 ग्लिम्स ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट जो है कूर्ग। सो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी विशेषता जानेंगे कि यहाँ की स्पेसिफिक चीज़ें क्या हैं। तो कूर्ग इज़ अ कॉफ़ी कंट्री। यहाँ पर क्या होती है, कॉफ़ी होती है, तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है एंड फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। सो ये इसके मसालों के लिए है ना। और इसके बाद रेन फॉरेस्ट उनको बोला जाता है जहाँ पर बहुत सारे घने मतलब जंगल होते हैं और बारिश होती है उनकी वजह से, सो उनको बोला जाता है। ठीक है। सो ये किस किस चीज़ों के लिए फेमस है? कॉफ़ी के लिए फेमस है और इसके बाद इसको कॉफ़ी कंट्री भी बोला जाता है। और ये यहाँ के रेन फॉरेस्ट के लिए, स्पाइसेस के लिए भी प्रसिद्ध है। चलिए तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हाँ, सो मैंने क्या बोला, कॉफ़ी कंट्री के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब यहाँ पर कॉफ़ी होती है। जो पिछली वाली हमने स्टोरी देखी थी वहाँ पर टी होती है, चाय पत्ती बनती है ना। सो मिडवे बिटवीन, एक मिनट रुकना, मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर sits a piece of heaven that must have ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। सो इसमें बताया गया है कि जो मशहूर है और क्या, जो कोस्टल टाउन है मैंगलोर का। सबसे पहले ये जानिए कि कूर्ग कहाँ पर है। कूर्ग यहाँ पर भी भारत जो है ना, भारत के कर्नाटका में एक छोटा सा स्मॉल सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कूर्ग, जिसे एक नाम से और जाना जाता है जिसे बोलते हैं कोडागू। ठीक है, ये दो नाम है कूर्ग के हैं। ठीक है। सो जो मशहूर है और जो मैंगलोर है, ये दोनों ही, इन दोनों के बीच में, ये दोनों सिटी, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा टुकड़ा है स्वर्ग का जिसे बोला गया है, जो ड्रिफ्टेड फ्रॉम। सो ड्रिफ्टेड फ्रॉम मतलब होता है विंड कैरिड अलोंग जेंटली बाय एयर। मतलब यहाँ पर जो है, मतलब ऐसा बताया जाता है, ऐसा बोला जाता है कि ये किंगडम ऑफ गॉड है, मतलब भगवान का साम्राज्य। दिस लैंड ऑफ रोलिंग This land of rolling hills is inhabited by a proud race of marital men, beautiful women and wild creature. Inhabited मतलब आप लोग जानते होंगे ऐसी रियासत जो बहुत पुरखों से चली आती है, जो जैसे कि हमारे परदादा लोगों के पास भी जो चीज़ थी वो अपने पास है, या मतलब वो ख़ानदानी आदत भी आप लोग बोल सकते हैं, इसमें बेटर समझ में आएगा। सो यहाँ की जो पहाड़ें हैं, यहाँ की जो ज़मीन है, यहाँ पर जो मैरिटियल मैन लाइक, यहाँ पर आपको चित्र दिया है और मैंने स्क्रीन पे भी दिखाया है, ऐसे रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऐसे योद्धा टाइप के होते हैं, बहादुर एकदम। तो ये पहले से ही है, चले आ रहे हैं ये। और ब्यूटीफुल वुमन, यहाँ पर बहुत सारी सुंदर औरतें होती हैं। एंड विल्ड क्रिएचर, यहाँ पर बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के क्रिएचर्स हैं, या फिर मैं बोलूँ कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कूर्ग और कोडागो कट है ना, एक मिनट, हाँ। कूर्ग एंड कोडागो, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। हाँ, सो जो कूर्ग है, या फिर आप बोलो कोडागू, पहले इसको कोडागू बोला जाता था। सो ये स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मैंने बताया कि छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है, किसकी, कर्नाटका की। और ये हमेशा किसके लिए फेमस है? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, उसी को बोला जाता है। जैसे मैंने बोला बहुत सारे फॉरेस्ट हैं और जहाँ पर रेन होती है, बहुत ज़्यादा बरसात होती है, जिसके कारण ही फॉरेस्ट टिके हुए हैं। सो यहाँ पर और क्या, स्पाइसेस है, कॉफ़ी है, प्लांटेशन इनका है। इसके बाद एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। सो जो रेन फॉरेस्ट है यहाँ की कितने, मतलब जो स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है वो कितने में है? 30%, मतलब 30% भाग उसी में है। ड्यूरिंग द मानसून इट्स पावर इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। सो जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, जैसे हमने बोला कि रेन फॉरेस्ट है, तो यहाँ से जो विज़िटर लोग होते हैं, जो भ्रमण करता लोग होते हैं, आगंतुक जो होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। लेकिन जो सीज़न होता है यहाँ पर घूमने का, क्योंकि यहाँ पर रेन फॉरेस्ट है, सो बहुत वेस्ट ऑफ व्यूज़ है यहाँ पर। सो इसलिए कहाँ सबसे मतलब अच्छा टाइम कब होता है यहाँ पर जाने का? सो द सीज़न ऑफ द जॉय कॉमन्स
फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यू टू टिल मार्च। तो कहाँ का बेस्ट टाइम होता है? सितंबर से लेकर मार्च तक यहाँ पर घूमने फिरने का, विजिटर्स का आने का, देखने का सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि यहाँ पर बारिश होती है उस टाइम पर, वहाँ पर छोटी छोटी मतलब बारिशें होती हैं, बट जो वेदर होता है वो काफ़ी हद तक ठीक होता है कि विजिटर लोग सेफ रहेंगे इतने में, ठीक है। सो द विजिटर इज़ परफेक्ट, नहीं, द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम सोअर थ्रोन इन फॉर गुड मेज़र। जैसे मैंने बोला सम सोअर्स मतलब वही कि मतलब बारिश होती है बट इतनी जितनी ज़रूरत है थोड़ी होती है, मूसलाधार बारिश नहीं होती है, थोड़ी होती है। सो जो वेदर होता है वो परफेक्ट होता है यहाँ का। गुड यहाँ पर आपने अगर एक वर्ड नोटिस किया होगा कि गुड मेज़र में, मतलब इतना मेजर होता है, जो हम एक अंदाज़ा लगाएंगे, जो मापदंड होता है वो इतना होता है कि सेफ होता है। हाँ, सो द एयर ब्रीथ्स ऑफ इन्वोग्रेटिंग कॉफ़ी, मतलब कि वहाँ की जो हवा है ना उसी में कॉफ़ी की जो फ्रेग्रेंस होती है वो होती है। तो जैसे ही हम उसको फील करते हैं तो हम एनर्जेटिक फील करने लगते हैं, ठीक है। सो जो इन्वोग्रेटिंग लिखा है ना, इसका मतलब यही है कि जैसे हमें वो फ्रेग्रेंस आती है, खुशबू आती है, क्योंकि वहाँ पर कॉफ़ी जाना ही जाता है कूर्ग कॉफ़ी के लिए। तो वहाँ पर जैसे हमें कॉफ़ी की खुशबू आती है तो हम बहुत अच्छा, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही फुर्तीला महसूस करने लगते हैं। और कई बार ऐसा भी रहता है ना, हम लोग कॉफ़ी पीते हैं और हमें बहुत ही एनर्जी मिलती है ना। सो कॉफ़ी स्टेज एंड colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corner। अब देखना यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, जो कॉफ़ी एस्टेट्स हैं, मतलब जो कॉफ़ी के फार्म्स हैं, और इसके बाद कॉलोनियल बंगलोज, जो अंग्रेज़ों के बंगले थे, मतलब जो पहले थे, वो स्क्रीन पर दिख रहे होंगे आपको। कॉफ़ी एस्टेट्स मतलब जो कॉफ़ी फार्म्स होते हैं वो, और इसके बाद जो कॉलोनियल बंगलोज होते हैं वो कैसे होते हैं। सो ये स्टैंड टक्ड होते हैं अंडर ट्री कॉनोपियस मतलब होता है जो ऊपरी भाग होता है ना पेड़ का। जैसे मैंने ये पेड़ बना दिया, इसका जो ऊपरी भाग है ये आप स्क्रीन पे दिया गया है, इसके माध्यम से देख सकते हैं। मैंने बताया भी है कि वो तो इसके नीचे घर बने रहते हैं। सबसे पहले देखना ऐसा, ठीक है। सो ये व्यूज़ रहता है, तो ये मतलब कि अंडर टग्ड होते हैं, मतलब जो पेड़ होता है उसके ऐसे, मतलब बोल सकते हैं जो लंबा लंबा रहता है ना ऐसे पेड़ टाइप का, और उसकी जो हरी भरी पत्तियाँ होती है उसके नीचे ही रहता है, तो उसको बोला जाता है अंडर ट्री कॉनोपियस इन प्राइम कॉर्नर। इन प्राइम कॉर्नर मतलब जो स्पेस, मतलब स्पेसिफिक जगह होती है, मतलब वेस्ट से बेस्ट लोकेशन पर जो कॉर्नर होते हैं, मतलब एक जंगल में जो सबसे बेस्ट जगह होती है ना उसको, तो प्राइम मतलब तो यहाँ पर वेस्ट ही है, समझिए आप। सो इसके बाद देखेंगे द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट। सो ऐसा माना जाता है कि जो कुर्ग के पीपल हैं, ऐसा माना जाता है कि या तो वो ग्रीक के हैं, ग्रीक एक देश का नाम है, और या फिर वो अरब के हैं, अराबिक बोलते हैं जिसे। तो डिसेंटली ऐसा माना जाता है कि वो वहाँ के बसज होंगे। क्यों होंगे, अब इसके पीछे उन्होंने एक रीज़न भी दिया है आपको क्लैरिफाई करने के लिए कि क्यों ऐसा माना जाता है। एज वन स्टोरी गोज अपार्ट फ्रॉम ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ along the coast of settled here. When return become impractical, these people married amongst the local, and their culture is apparent in the material traditional marriage and हम आगे देखेंगे, पहले इतना समझ। ऐसा स्ट्रांगली बोल सकते हैं कि ये या तो ग्रीक से हैं या फिर अराबिक जो है मतलब अरब से हैं। तो ऐसे साइन ऐसा लगता है साइन से कि हो सकता है जो कुर्ग के प्यूपल हैं वो या तो फिर ग्रीक के हैं या फिर अराबिक के हैं, ठीक है। तो एक स्टोरी इस प्रकार से है कि जो अलेक्जेंडर थे उनकी आर्मी एक बार मूव की थी साउथ को अलोंग द कास्ट एंड सेटल्ड हेयर व्हेन रिटर्न बिकम इम्प्रैक्टिकली। सो एक बार क्या हुआ था, अलेक्जेंडर कौन थे? अलेक्जेंडर जो थे वो थे किंग ऑफ ग्रीक किंगडम, राजा थे वो वहाँ के। सो उन्होंने मूव किया था साउथ की तरफ, और मैं आपको बता देती हूँ कि जो कर्नाटका है अपना वो भी साउथ में ही है। सो ये ऐसा मतलब साइन दिए गए हैं कि हो सकता है ये कुर्ग में हो। अभी वहाँ से रिटर्न होना जब इम्पॉसिबल हो गया, मतलब कि
तो वहाँ पर वो सेटल्ड हो गए, ठीक है। मतलब वहाँ से जाना मतलब इम्पॉसिबल टाइप का होगा, इम्प्रैक्टिकली हो गया। सो वहाँ से उन्होंने मूव करना मतलब वो कर दिया, और वो वहीं के जो लोकल पीपल थे उनके साथ उन्होंने शादी कर ली। एंड ऐसा देखा जाता है द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज एप्रिएंट इन द मैरिटियल ट्रेडिशनल एंड मैरिज। मतलब वहाँ की जो बहादुरी है, जहाँ मतलब बहुत ऐसे वाले मैन हैं, मैंने आपको पिक में भी दिखाया, आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो वहाँ के जो ट्रेडिशनल है, वहाँ पर जो शादियाँ होती हैं उसके हिसाब से ऐसा माना जाता है कि शायद ऐसा हो, मैरिज रिलीजियस राइट्स एंड विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। हाँ, सो ये जो है मतलब ये चीज़ें हैं, जैसे कि मैं बोलूँ कि मटेरियल मेंस हैं, ट्रेडिशनल्स हैं, मैरिज हैं, और इनका पहनावा अलग है, वहाँ की बोलचाल अलग है। जो हिंदू मेन स्ट्रीम है, मतलब वहाँ की जो जैसे कर्नाटका है, वहाँ का पूरा जो बोलता है, मतलब जो एक लोकल लैंग्वेज होती है, लोकल पहनावा होता है, एक ही मतलब चलता है, लेकिन वहाँ से सब कुछ हटकर है। तो ऐसा लगता है कि शायद ये ग्रीक से हैं, ठीक है। The theory of Arab origin draws support from the long black coat, एक मिनट और रुकिएगा, ब्लैक कोट विद अ एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट worn by the Kodavos known as a kufiya. It resembles the kufiya worn by the Arabs and the Qudars है ना। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ अब हम ये जो थ्योरी है मतलब कि हो सकता है कि ये अरब से हो। तो वो स्टोरी क्या है, वहाँ के जो लोग हैं, सबसे बड़ी बात तो वहाँ के जो लोग हैं वो क्या पहनते हैं, ब्लैक कोट पहनते हैं, जैसे मैं आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि वो ब्लैक कोट पहनते हैं, और एम्ब्रॉयडेड करके वहाँ पर ऐसे करके मतलब जो बेल्ट पट्टा बांधते हैं ना यहाँ कमर में, तो वो एम्ब्रॉयडेड होता है, वेस्ट बेल्ट जिसे बोलते हैं वो। तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहाँ से जन्मे हैं, मतलब वॉर्न बाय द कोडावुस जिसे बोला जाता है, और जिसे किसके रूप में जाना जाता है, कुपिया, ठीक है। सो ये रिसेंबल करता है कुफिया को, और जो कुफिया है वो कहाँ से है, अरब से है। एंड द कुडार्स, जो कुडार्स है वहाँ से हैं। तो माना जा सकता है इनके पहनावे के थ्रू कि ये हो सकता है कि अरब से हो। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशनल ऑफ hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and the father. सो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो कूर्ग के लोग हैं, लोकल लोग जो हैं, वो अधिकतर अपने ट्रेडिशनल की और उनका ज़्यादा जो बातें हैं, मतलब अगर वो कभी भी किसी से भी बात करते हैं तो या तो वो रिलेटेड होगी उनके सन से, या तो होगी उनके रिलेटेड फादर से। मतलब कैसे, जैसे अगर अपन आपस में बात कर रहे हैं तो वो किसकी बातें करते हैं, या तो वो अपने सन की बहादुरी की बातें करेंगे या फिर उनके फादर की बहादुरी की बात करेंगे। तो ये कॉमन है वहाँ पर। द कूर्ग regiment is one of the most decorated in the Indian Army. सो कूर्ग के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा मतलब अवॉर्डेड हैं। बोले तो जो इंडियन आर्मी है, जो ब्रेवरी के लिए जो उनको अवार्ड मिलते हैं ना, सो सबसे ज़्यादा जो रेजिमेंट है वो कूर्ग ही है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, ये हट गया है शायद, जनरल कोरियप्पा वाजा कूर्गी। सो जो फर्स्ट इंडियन आर्मी के चीफ थे वो भी कौन थे, कूर्ग थे। इवन नाउ कोडावूस किसको बोलते हैं, यहाँ पर भी मैंने कोडावूस बोला था तो वो कूर्ग को ही बोलते हैं भाई, कंफ्यूज मत होइएगा। सो जो एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट था वो किस में, कोडावूस में पहना जाता है, और जो किस में जाना जाता है, कुफिया में। और कुफिया जो है वो कहाँ पहना जाता है, अरब में। तो इस प्रकार से पता चला था कि ये हो सकता है कि अरब से हैं, ठीक है। और यहाँ पर बात हो रही, इवन नाउ कोडावूस आर द ओनली पीपल इन द इंडियन परमिटेड टू कैरी फेयर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। तो मतलब कि कूर्ग ही एक मात्र ऐसी जगह है जहाँ के लोगों को क्या है, एक वो है कि वो क्या कैरी कर सकते हैं, मतलब वो बंदूक वगैरह रख सकते हैं विदाउट लाइसेंस। देखिए क्या होता है इंडिया में, अगर आपको बंदूक रखना है या कोई भी हथियार रखना है अपनी सेफ्टी के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, सो आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है। बट ये
कूर्ग जो है यहाँ पर लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती, वो ऐसे रख लेते हैं। सो द रिवर कावेरी obtains इज वॉट इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स ऑफ फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग, है ना। तो ये जो कावेरी रिवर है जिसे हम सब जानते हैं, तो वो भी कहाँ से आता है, फॉरेस्ट के हिल से ही आता है, कूर्ग से ही, है ना। और महासीर महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर विच होती है अबाउंड इन दीज वाटर्स। और जो महासीर बहुत बड़ी फिश होती है, जैसे कि मैंने दिखाया हुआ है। सो ये भी यहाँ के पानियों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बहुत बड़ी फिश होती है। और हाँ, जो कावेरी है उसे साउथ ऑफ गंगा भी बोला जाता है, मतलब कि उत्तर की गंगा। सो ये यहीं से पानी लेती है, मतलब यहीं से होते हुए जाती है। तो ये जो फॉरेस्ट का, जो कोर्ग के फॉरेस्टों का पानी है, हिल्स का पानी, तो ये उसी को लेते हुए जाती है ना। किंग फिशर्स डिव फॉर देयर कैच। जो किंग फिशर है ये एक प्रकार का पक्षी होता है, जैसे मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो ये भी डिप करता है मछलियों को कैच करने के लिए। वाइल स्क्वेरल एंड लंगूर ड्रॉप पार्टियली ईटन फ्रूट फॉर द मिस्चीफ ऑफ enjoying द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। लंगूर ये भी बंदर होते हैं, एक बंदर की प्रजाति होती है। स्क्वेरल गिलहरी जो होती हैं वो क्या करती हैं, आधा जैसे फल को खाया और आधा पानी में फेंक दिया। क्यों? जो रिपल इफेक्ट होता है, मतलब कि पानी में ऐसे अपन कोई भी चीज़ फेंकते तो पानी ऊपर आता है कि ना, आता है ना। तो जो स्प्लैश होता है उसे देखने के लिए और उसको एंजॉय करने के लिए, जैसे मैंने दिया हुआ है आपको, ठीक है। इसके बाद elephant enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahout। mahout जिसे बोला जाता है, जो एलिफेंट की टेक केयर करते हैं ना, उसको बोला जाता है, जिसे हिंदी में महावत बोला जाता है। सो वो जो हैं वो भी बहुत इन्जॉय करते हैं जब वो एलिफेंट को नहाते हैं, उनको रगड़ रगड़ के, तो उसमें वो भी इन्जॉय करते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम converts to the life of high energy adventure with river rafting। इसके बाद जो लैंड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट टू द हाई एनर्जी एडवेंचर, सॉरी पहले हाई एनर्जी तक देखिएगा। कोई सुस्त से भी सुस्त इंसान अगर यहाँ पर आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है उसकी ज़िंदगी, है ना। विथ रिवर राफ्टिंग, ये यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एडवेंचर में दी गई हैं, जैसे कि विथ रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, इसके बाद रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन विकिंग है शायद। इसके बाद एक मिनट रुकिएगा, विकिंग तो क्या है इसका मतलब सबसे पहले जानिए कि रिवर राफ्टिंग क्या होता है। रिवर राफ्टिंग यहाँ पर बहुत अच्छे से दिया गया था, कहाँ पर, यहाँ पर। ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ राफ्ट, एक प्रकार की बोट में क्या करना, बोटिंग करते हैं ना, वो करना, ठीक है। और कैनोइंग मतलब एक पतले से कौन वाले जो रहता है ना, उसमें ट्रेवल करना पानी में। ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ कैनोइंग अ लार्ज नैरो बोट होती है। लार्ज नैरो बोट मतलब एक बहुत पतली सी रहती है, ठीक है। और इसके बाद रैपलिंग करना, गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रेप, मतलब साइकिल से वो करना, बहुत दूर दूर तक जाना, जैसे मैंने दिया गया है। इसके बाद रॉक क्लाइंबिंग मतलब कि पेड़ पे रॉक क्लाइंबिंग मतलब बड़े बड़ी चट्टानों पर एक रस्सी के थ्रू चढ़ना। इसके बाद माउंटेन विकिंग, उसमें से उतरना, ठीक है। इसके बाद न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन द रीजन आर फेवरेट विथ ट्रैकर्स, जो ट्रैकर्स होते हैं जिन्हें बहुत दूर दूर तक पैदल चलना पसंद होता है ना। सो उनके लिए भी यहाँ पर बहुत फेवरेट प्लेस है, जैसे कि वॉकिंग ट्रेल्स मतलब जहाँ पाथ क्रिएट बाय वॉकिंग, मतलब कि कई बार हम जहाँ जहाँ चलते हैं वहाँ पर जो जैसे कि छोटी छोटी घास भी होती है, तो बहुत लोगों की द्वारा वहाँ पर चला जाता है, तो वो एक प्रकार का रास्ता क्रिएट हो जाता है, रास्ता बन जाता है। तो उनके लिए भी फेवरेट विथ ट्रैकर्स, जिनको बहुत दूर दूर तक चलना पसंद है, तो वो लोग भी यहाँ पर आके एनर्जेटिक हो जाते हैं ना। बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। Mosquitoes, malabar, squirrel, langur, and slender loris keep a watchful eye from the tree canopy। जब आप ट्रैकिंग करेंगे तो आपको कंपनी देने के लिए बर्ड्स होंगी, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, बीज होंगी, बटरफ्लाइज होंगी, तो ये तो आपने देखा होगा जनरली। ये सब आपको कंपनी देंगे। इसके बाद मैस्क्यूज होती है,
ये एक प्रकार का शायद नहीं, लंगूर नहीं होता है। लंगूर नहीं, मेरा मतलब एक टाइप का मंकी होता है, लेकिन लंगूर भी बोल सकते हैं, लेकिन सिमिलर होता है ऐसे ही। मलावर स्क्वेलर्स, ये भी आप देख सकते हैं। लंगूर, ये भी आप देख सकते हैं। एंड इसके बाद स्लेंडर लॉरिस, ये भी आप देख सकते हैं, एक प्रकार की गिलहरी टाइप की होती है ये भी। सो वॉच फुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, जो ट्री का कैनोपी होता है ना, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो, मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ बट आप देख सकते हैं। सो ये अपने आप के ऊपर आई रखें, मतलब आंखें रखेंगे, आंखें रखें ना, मतलब ये नहीं कि आपको आंखें दे देंगे मतलब ये है कि वो आप पे आंखें रखेंगे कि कुछ आप गलत ना कर दें। आई डू हाउ एवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर अ वाइल्ड एलिफेंट। वाइल्ड एलिफेंट जो होते हैं वो जंगली हाथी होते हैं, ठीक है। तो बोले इसमें कैसे भी मैं प्रेफर करूँगा, पसंद करूँगा कि जैसे ही अगर कोई जो एलिफेंट है वो आए तो हम साइड हो जाएं, ठीक है। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू आ यार ये सॉरी, ये कट के निशान लगे ना तो समझ नहीं आ रहा है। पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ क्रूग। सबसे पहले जानिए कि पैनोरामिक है। ये पैनोरामिक जो व्यूज़ है वो क्या होता है, अ व्यू ऑफ अ वाइड एरिया ऑफ लैंड। सो यहाँ से एक ये ब्रह्मगिरी हिल्स है, यहाँ से आपको जो व्यूज़ है पूरी, जो कूर्ग जो है बोल रहे हैं आप लोग, तो इसकी पूरी मिस्ट्री, इसका जो पूरा है वो सब समझ में आ जाएगा वहाँ से। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकर्स इसलैंड ऑफ जिसे निसर्ग धाम बोला जाता है। तो ये जो है, सबसे पहले जानिए कि जो यहाँ पर एक मैंने बात की थी पैनोरामिक व्यूज़ की। सो मैं आपको बता देती हूँ तो आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा। तो ये इस प्रकार का व्यूज़ होता है, ठीक है, देखा आपने। सो ये बहुत ब्यूटीफुल होता है, बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हम बात करेंगे जो एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है यहाँ पर, निसर्ग धाम जिसे बोला जाता है, जो 64 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ के लोकल लोग इसे इसलैंड समझते हैं, लेकिन ये इसलैंड नहीं है, एक प्रकार का टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही है। रनिंग इनटू अ बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट एट नियर बाय बाइलाक्यूप इज़ अ वोनस। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर देखने की चीज़ें हैं, मतलब ऐसा, लेकिन यहाँ पर एक प्राकृतिक ट्रेडिशनल चीज़ों से भी, रिचुअल से जुड़ी चीज़ भी है कि जो है बुद्धिस्ट मॉन्क्स। सो ये यहाँ पर कहाँ देखेंगे, कहाँ मिलेंगे आपको, जब आप जाएंगे कहाँ, नियर बाय बाइलाक्यूप बोला जाता है। तो ये आपके लिए एक बोनस पॉइंट होगा। जो टूरिस्ट रहते हैं, जो देखने के शौकीन होते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं, जो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, माने जाते हैं। तो ये वहाँ पर रहते हैं। तो ये एक बोनस पॉइंट होगा जो वो लोगों के लिए जो यहाँ पर दृश्य देखने के लिए आए हैं, ठीक है। द monk in a red orchard and yellow rovers are amongst the many surprises that wait to be discovered by the visitor searching for the heart and soul of India right here in a Coorg। एक तो मुझे ये कूर्ग भी बड़ा अजीब सा नाम लगता है ना। हाँ, सो ये इनका जो कॉस्ट्यूम है वो बताया, जैसे मैंने दिखाया आपको किस प्रकार के मॉन्क यहाँ पर रहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा उतावले होते हैं, वेट ही कर रहे होते हैं आगंतुक के कि यहाँ पर आए और बताएं कि क्या है, मतलब भारत के बारे में, सोल ऑफ इंडिया जैसे बोला जाता है। तो ये एक प्रकार से मतलब वेट ही कर रहे होते हैं कि हम किस प्रकार से डिस्कवर करें इन लोगों को, ठीक है। तो ये इन लोगों को जो विजिटर होते हैं उनको बताते हैं कि कैसे क्या हुआ, ठीक है, कूर्ग के बारे में, इंडिया के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में। तो ये उस चीज़ के लिए उत्सुक होते हैं। तो दैट्स अबाउट ऑफ कूर्ग, और आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने अच्छे से समझाया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और थैंक यू हमें इतना सपोर्ट करने के लिए कि हमारी 2K फैमिली कंप्लीट हो गई है। सो जो भी आपको चाहिए, आपको कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कॉमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। और कॉमेंट करने में प्रॉब्लम होता है तो हमारी इंस्टाग्राम ID DS क्लासेस 444 पर भी आप DM या फिर मैसेज कर सकते हैं। मैं पर्सनली आप मुझे पर्सनली भी बता सकते हैं कि मैम इस बेट पर आप मुझे वीडियो बनाकर दीजिए, तो वो वीडियो ज़रूर आएगी। सो बाय बाय।